इस वक्त की बड़ी खबर की जानकारी दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहडोल दौरा स्थगित कर दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहडोल दौरा स्थगित हो चुका है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी है। भारी बारिश के चलते चेतावनी जारी की गई थी और इसी के चलते यह फैसला लिया गया है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि जनता को कोई परेशानी ना हो, इसलिए यह फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जिस तरह से मध्य प्रदेश में मॉनसून ने एंट्री ली थी, जिस तेजी के साथ प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां मध्य प्रदेश में चल रही थी, उतनी ही तेजी से मॉनसून ने मध्य प्रदेश में एंट्री ली थी और लगातार तेज बारिश का दौर जारी था। और इस संभावना भी जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं जो मौसम है वो प्रधानमंत्री के दौरे में जो कार्यक्रम है उसमें खलल डाल सकता है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से ये आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं मौसम प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम है, उनका जो दौरा है, उसमें खलल डाल सकता है, और अब ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर की दौरा शहडोल का स्थगित हो चुका है। प्रीता, बिल्कुल इससे पहले भोपाल का जो रोड शो प्लान किया था संगठन की तरफ से मंजूरी भी मिली थी, लेकिन क्योंकि कल मौसम विभाग के द्वारा भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, यही कारण है कि संगठन की तरफ से सबसे पहले भोपाल में रोड शो का जो प्रोग्राम था उसको निरस्त करने का काम किया गया, उसे कैंसिल किया है। हालांकि क्योंकि लगातार जो मौसम विभाग के द्वारा इनपुट मिल रहे थे, तमाम एजेंसियां इस पर नज़र भी बनाए हुए थे और जिस तरीके की जानकारी इकट्ठी हुई उसके बाद ये फैसला संगठन के स्तर पर लिया गया कि शहडोल का दौरा जो है वो स्थगित किया जाए, यानी कि इस दौरे को कैंसिल नहीं किया। आने वाले कुछ समय बाद जब मौसम साफ होगा तो फिर से, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी और उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग जुटने वाले थे, आदिवासी वहाँ पहुँचने वाले थे। ऐसे में आम जनता को, हमारी प्रदेश की जनता को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, यही कारण है कि इस दौरे को आगे बढ़ा दिया गया। यानी अभी तारीख का ऐलान नहीं किया, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जो पंडाल वहाँ पे लगाए, लालपुर में जो सभा का कार्यक्रम था, एक बड़े कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले थे। इसके बाद बाय रोड करीब 6 किलोमीटर पकरिया में एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में आदिवासियों से सीधे संवाद पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले थे। वहाँ उनका भोजन का कार्यक्रम भी था। संवाद के दौरान तमाम बातचीत पीएम नरेंद्र मोदी आदिवासियों से करने वाले थे। तो ये पूरा जो रूट प्लान था वो तय हो गया था। ये प्लान आगे भी जारी रहेगा। जो व्यवस्थाएं जो संगठन की तरफ से, सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से की गई थी वो यथावत रहेगी, यानी पंडाल वहीं रहेगा, सभी व्यवस्थाएं वैसी ही रहेगी, लेकिन इस दौरे को आगे बढ़ाने का काम किया। फिलहाल जो कल का शहडोल दौरा था उसको स्थगित किया गया, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी भी दी है कि आने वाले समय में जिस तरीके की स्थितियां बनेगी, यानी मौसम साफ होगा, तो उस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा जो है फिर से प्लान किया जाएगा और इन सभी व्यवस्थाओं के साथ प्रेता इस दौरे को फिर से प्लानिंग करने के बाद उसे नई तारीख के साथ किया जाएगा। तो इस दौरा स्थगित हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, तमाम व्यवस्थाएं यथावत रहेगी, लेकिन भारी बारिश के चलते सरकार के स्तर पर यह फैसला लिया है, क्योंकि सुरक्षा के मानक के चलते ये फैसला जरूरी भी था और यही कारण है कि मौसम विभाग की चेतावनी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि 3.5 घंटे का ये शहडोल का दौरा था। ऐसे में इस दौरे को आगे बढ़ाने का काम किया। हालांकि नई तारीख का ऐलान इसलिए सरकार के द्वारा या पार्टी के द्वारा या संगठन के द्वारा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अभी भी जो प्री मानसून है उसकी एंट्री हो चुकी है। इसके बाद करीब 1 से 2 हफ्ते तक जो मौसम विभाग का अनुमान है, क्योंकि अरब सागर से जो सिस्टम डेवलप हुआ है उसके चलते मौसम जो है वो सक्रिय रहेगा। सिस्टम की चलते जो है आने वाले 1-2 सप्ताह तक लगातार बारिश का दौर चलेगा। तो ऐसे में आम जनता को दिक्कत ना हो, पीएम की सुरक्षा को लेकर भी कोई दिक्कत ना हो, ये तमाम जो कारण थे उसके कारण ये जो दौरा था उसे स्थगित करने का काम किया गया। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से हमने देखा कि मॉनसून की जो एंट्री है वो प्रदेश में धमाकेदार हुई है और इसी तरह से प्रधानमंत्री का जो दौरा था उसे ऐतिहासिक बनाने की तैयारी थी। जैसा कि जिक्र किया आपने, 2 बार जो रोड शो है वो कैंसिल हो गया, सुरक्षा का हवाला दिया गया और अब जो मौसम है, जो शहडोल का जो दौरा था बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा था। व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही थी। हम लगातार वीएसटीवी पर अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट भी बता रहे थे, लेकिन वो लोग भी जो आस लगाए बैठे थे, टकटकी लगाए बैठे थे
कि प्रधानमंत्री अब उनके बीच में होंगे? आज बिल्कुल प्रीता, क्योंकि जिस तरीके की जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी, उनका यही मकसद था कि जो आदिवासी क्षेत्र है, दूर दराज के गांव से जो है तमाम आदिवासी वहां पे जुटेंगे, तमाम लोग वहां पे जुटेंगे। ऐसे में उन लोगों को दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि दौरा तो हो सकता था लेकिन आम जनता को दिक्कत ना जाए, इसके चलते ये एक बड़ा फैसला सरकार के द्वारा लिया। हालांकि ये प्रोग्राम स्थगित हुआ है, आगे चल के कोई नई तारीख के साथ व्यवस्थाएं वही रहेगी, चाहे वो लालपुर हो या पकरिया हो। ये तमाम जो कार्यक्रम वहाँ पे थे, बाय रोड का जो कार्यक्रम था या आम सभा को संबोधित करने का था। मनोज, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी, लेकिन इसी बीच हमारे साथ शहडोल से संवाददाता कमलेश जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। कमलेश, ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है, व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही थी शहडोल में और अब प्रधानमंत्री का दौरा स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल, मैं बता दूं कि भारी बारिश के चलते मुख्यमंत्री का अभी जो मैसेज आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो यहाँ पे आम सभा को संबोधित करने वाले थे, आने वाले थे, वो कैंसिल हो गया है। मैं बता दूं कि दुल्हन की तरह गांव को सजाया गया था। हर गांव का व्यक्ति उनको देखने के लिए लालायित था और आंख गड़ाए बैठे थे कि 27 जून को प्रधानमंत्री आएंगे, हमारे साथ भोजन खाएंगे। लेकिन अब ये पानी बीच में अड़ंगा आ गया और जिसके कारण प्रधानमंत्री का जो यहाँ पे आने का था वो कैंसिल हुआ है। जी बिल्कुल, आपने वहाँ पे आसपास लोगों से बातचीत की होगी, जो लोग आस लगाकर बैठे होंगे। खैर, उनको जानकारी तो मिली होगी कि अब प्रधानमंत्री कल तो नहीं आएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में, जैसा कि संवाददाता मनोज ने जानकारी दी कि दौरा कैंसिल नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है, तो आने वाले दिनों में तैयारियां वही रहेंगी, कार्यक्रम वही रहेंगे और प्रधानमंत्री अब आने वाले दिनों में शहडोल पहुंचेंगे।